लेकिन ये लोग जितने लोग हैं इसमें, इनमें से दिमाग में सबके एक ये सवाल आ रहा होगा कि भैया जी ने इतनी देर से इनसे पूछा क्यों नहीं कि वो एक कैरेक्टर में जरा थोड़ा सा अंदर जाइए और फिर बाहर क्या हो क्या आइए। एक तो आप आर्टिस्ट हैं, तो एक बार थोड़ी देर के लिए उस कैरेक्टर में जाइए। हालांकि इट्स वेरी टफ, आई नो, लेकिन आप जाइए और उसके बाद आप ये कर सकती हैं और आप बाहर आइए, सो दैट कि द पीपल जो यहां पे मौजूद हैं वो रिकॉग्नाइज तुरंत कर लें कि देखिए भाभी जी तो चली गई, भाभी जी में कैरेक्टर में आ गई, एंड देन यू कम बैक। ऐसा करके कुछ याद हो आप कोई? ओ ऐसा मैं कुछ, हाँ भैया जी आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बात कर रहे हैं या फिर आप गुनगुना रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ये आपकी मूंछ है या ये कोई ब्रश है? प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम एंड जस्ट गेट लॉस्ट। हुई हुई और मुझे मालूम है कि सोते हुए लोगों को कैसे जगाना चाहिए। मुझे मालूम था कि ऐसे ही उठेंगे, ये ऐसे नहीं उठने वाले, रायपुर के लोग हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्ती आती है। लेकिन ये सच है कि एमबीए करने के बाद फिर दिमाग में कैसे आया कि ये, अच्छा ये आपको पता ही था ना पहले से कि आप खूबसूरत तो हैं, तो ये तो आपको पहले ही से ही पता था, तो आप इस वजह से इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे या बोले नहीं पापा प्रोफेसर, मम्मी आर्टिस्ट, चित्रकार, तो मैं तो अलग जाऊंगी, कुछ और अलग करूंगी, इस वजह से क्या था? नहीं, मंच से मुझे बहुत प्यार था। बचपन से मैं स्टेज पर रहा करती थी, हमेशा डिबेट, एलोक्यूशन, पोएट्री रेसिटेशन में आगे थी, तो मंच से मुझे प्यार था, माइक से मुझे प्यार था। राह क्या होगी ये नहीं पता था क्योंकि छोटे शहर में इतना एक्सपोजर नहीं होता, अब तो सोशल मीडिया है। तो ये तो मुझे पता था कि आई हैव टू गो इन अ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जब मैंने अपनी एमबीए और सब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और फिर जब मैंने पापा से कहा कि ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो आई थिंक आई विल जस्ट एक्ट। और बचपन में उज्जैन में भी हमारा कालिदास समारोह हुआ करता था जहां पर मैंने जो चाइल्ड थिएटर है वहां किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने संस्कृत में पूरा प्ले कालिदास अकेडमी में किया है। और हमारे जो थिएटर वेटरन हुआ करते थे हबीब तनवी जी, उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया, मतलब प्राइज दिया था, क्योंकि मैंने 12 साल की उम्र में पूरा प्ले संस्कृत में एक बार और पूरा प्ले हिंदी में एक बार मैंने परफॉर्म किया था। बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो आपको कब लगा कि जब आप मुंबई पहुंचे तो मुंबई ने दोनों हाथ खोले आपको कि सौम्या टंडन आ रही हैं और इनका स्वागत है, ऐसा हुआ? या लगा कि अरे, कभी लगा कि कहां आ गए, इससे अच्छा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते? मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उस वक्त मैं दिल्ली में थी जब मैं एमबीए कर रही थी, और मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, फेमिना कवर गर्ल 2006, जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी। और फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी कॉलेज के दौरान ही, क्योंकि मेरे फादर का देहांत हो गया था, वो रिटायर भी हो गए थे, तो हम अपनी कॉलेज की फीस खुद ही जनरेट करते थे। तो आई यूज टू डू दिस। और उस वक्त फिर मुझे मुंबई से फोन आया कि एक हमारा शो है सोनी टीवी का, उसकी ऑडिशन के लिए आप आ जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि टेलीविजन सीरियल तो मुझे करना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप सिर्फ ऑडिशन देने आ जाइए और हम आपको टिकट भेज देते हैं। तो प्रोड्यूसर ने टिकट भेजी और मेरा पहला ऑडिशन था, बस उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं डेली सोप सास बहू नहीं करना चाहती थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, तुम तो बॉम्बे में किसी को जानते नहीं हो, और जिस तरह से तुम शुरुआत करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें वहां जाकर वेट करके स्ट्रगल करके वहां रहना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि तुम कोई काम लेकर बंबई चली जाओ और फिर वो करो जो तुम करना चाहती हो। तो इस तरह से मैं बंबई आई। आप रैंप में वॉक कर रही थी, आप अभिज्ञान शाकुंतलम 12 साल की उम्र में पूरा प्ले याद है आपको, आप खूबसूरत हैं, इसमें तो हम क्या हैं ये नहीं है भाई। तो ये रायपुर है या मैं सोच रहा हूं कोई कौन सी जगह है? अरे बताइए ना ताली बजा के। और ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार ये क्यों कहता हूं, बार बार इसलिए कहता हूं कि आप बताते रहिए मुझे हाँ है। इतना सब होने के बाद फिर आपको ये लगा कि मुंबई में आपको वो चीज जिसका वेट कर रही थी आपको कि हाथों हाथ मिल जाएगा, वो मिल पाया, नहीं मिल पाया, या वो अफसोस रह गया, या अभी भी लगता है कि ठीक है? क्योंकि आपके पास वो कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन वाली बात सब है, लेकिन फिर क्या?
बहुत मुश्किल है एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में। जिस तरह से आप शुरुआत करना चाहते हैं उस तरह से शुरुआत करना मुश्किल है। अब शायद थोड़ा बेहतर है। जिस वक्त मैं आई थी 2007-2008 उस वक्त बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक मीडियम है टेलीविजन और एक मीडियम है फिल्म्स, उसके बीच में कुछ भी नहीं। और फिल्म्स में एंट्री करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिल्म्स एक बहुत ही हमारे ट्रेडिशनली हमारी इंडस्ट्री बहुत क्लोज्ड इंडस्ट्री है, जहां कुछ फैमिलीज हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो वहां पर एंट्री बहुत मुश्किल। जैसे जो बांद्रा में या जुहू में, जी, जो बहुत फिल्मी फैमिलीज हैं या जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इट इज अ बिजनेस फॉर देम। तो इट इज बहुत लाजमी सी बात है कि आप जिनके साथ कंफर्टेबल है काम करने में उन्हीं के साथ आप काम अच्छा करें। फर्ज करिए अगर आप टंडन ना हो कि कपूर होती तो फर्क होता। बात शायद फिर कुछ और होती। और ये शायद जिसका इल्जाम लगता रहता है इंडस्ट्री पे वो कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% 100% सच है कि अगर आप इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, आप फिल्म बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ज्यादा मौके मिलेंगे। आप 2-3 बार गिरेंगे, आपको 100 मौके और मिलेंगे और आपका ब्रेक आसान होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा इंडस्ट्री डेमोक्रेटाइज हो गई है, क्योंकि OTT के आ जाने से मेरिटोक्रेसी है। आज एक बहुत बड़ा सितारा भी अगर OTT पे कोई बड़ा शो लेकर आता है और वो शो अच्छा नहीं है तो उसे कोई नहीं देखता। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुंबई जाना चाहते होंगे या मुंबई का रुख करेंगे। कोई है ऐसा जो जाना चाहता है, या कोई है जिसके अंदर दबी इच्छा है, या चलिए अच्छा ये दोनों सवाल छोड़िए, किसी की इच्छा है कि स्टेज पे आके सौम्या के साथ फोटो खिंचा ले? देखिए कितने लोग। अब इसी में से एक के पास मैं आता हूं। फंस तो गए हो तुम जी। मैं आपसे भी पूछता हूं। मैं आपका आई वेलकम। खड़ी होइए, क्या नाम है आपका? सानिया जैन। सानिया एक तो बात ये पास आइए, सामने आइए, तो सौम्या को भी देखना चाहिए। आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। आप सवाल पूछिए, क्या पूछना है आपको इनसे? सर मेरी भी तमन्ना है कि मैं एक्ट्रेस बनूं, बट मेरी चीज ही एक है कि मेरी हाइट बहुत कम है और जो चीज मुझे बहुत रोकती है। हाय बच्चा, इधर आ जाओ। अब आप ये बताइए कि अब बहुत लोकतांत्रिकरण हो चुका है, उसका हिंदी का वो ये है कि अब इंडस्ट्री में बहुत सारे, आप बैठ सकते हैं जी, इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप आ गया है, OTT है, प्लेटफॉर्म है। तो सौम्या का एडवाइस इनके लिए क्या होगा? ये इंडस्ट्री में आना चाहती है लेकिन इनकी हाइट कम है, तो क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं? मैं ये बताना चाहती हूं और मुझे इस बात में पूरा यकीन है कि टैलेंट की कोई हाइट नहीं होती, टैलेंट की कोई सरनेम नहीं होती। वाह! टैलेंट का कोई सरनेम नहीं होता, टैलेंट की कोई हाइट नहीं होती, टैलेंट का कोई रंग नहीं होता, टैलेंट का कोई शहर नहीं होता। टैलेंट सिर्फ टैलेंट है। अगर सामने वाला आपको ये कहता है कि मंजिल मुश्किल है तो उनकी दिमाग में प्रॉब्लम है, आप में नहीं। वाह! आप ही की बात थी, इन्होंने अपने हिसाब से बताई। और सपने देखिए और पंख लगाइए और फिर कहां उड़ जाइए आसमान में। हाँ जी, और हाँ, आप गा के बोले, बताएं, पूछेंगे सवाल या यूं ही पूछ सकते हैं? वैसे मेरे पास तो कई सवाल हैं, लेकिन आप अपना नाम दीजिए, परिचय दे, और गाते आप बहुत अच्छा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल राजिक खान है। अब्दुल राजिक खान। आप रियाज करते हैं? उस्ताद कौन है आपके? मेरे गुरु हैं जयश्री नायर, मैम, उनसे सीखता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। मैं सुन रहा था जब आया था अंदर तो आप गा रहे थे, बहुत अच्छा। तो कुछ सवाल है आपका, पूछिए। मैं एक्चुअली एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ उनके लिए। रोमांटिक है कि नहीं है? शर्त यही है, मेरी शर्त यही है कि अगर वो रोमांटिक होगा तो गाने को मिलेगा, और अगर वो रोमांटिक नहीं होगा तो यह है कि फिर तुम मुझे कोने में कहीं सुना देना। है रोमांटिक? आ जाओ फिर क्या। अरे मैं भैया जी जो मंच पे और भाभी जी के लिए गाना चाह रहे हैं, आ जाओ। वेरी गुड। क्या नाम है साहब? आइए, नाम बताइए वैसे। अब्दुल राजिक खान जी। स्टेज के बीच में आइए और गाइए, लीजिए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले दिल खिले और
और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया तू मिले। राशि साहब, उम्र क्या? अभी 12 साल। 12 साल। अभी रुको थोड़ा, जल्दी है ना? आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाते हैं। थैंक यू। तो आप भी जाना चाहते होंगे उधर ही, मुंबई जाना चाहते होंगे? हाँ, वो तो मुझे मालूम है। तो मुंबई जाना चाहते हैं, इनके लिए कोई एडवाइस दे दीजिए छोटी सी। फिर सवाल पे तो मैं पूछूंगा ये, या कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ अपनी कला पर फोकस करो, अपना जो क्राफ्ट है, जो आपकी कला है, उसको स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि वहां जाओगे, वहां तो हर कोई यही बोलेगा कि पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ पॉसिबल करने का एक ही रास्ता है, अपनी कला को बुलंद करो। ऑल द बेस्ट। तो जब इतनी, थैंक यू सो मच, प्लीज। तो इतना जब भीड़ थी